स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार स्टडी हब में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं साइंस के प्रीवियस ईयर के 20 में 20 VBI क्वेश्चन, जो आप लोग के सरकारी कॉलेज दिलाने में मदद करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। यानी पौधों के नस्ल जो है उसके सुधार करने में किसका भूमिका है। तो आपका राइट ऑप्शन आपका रोग मुक्त प्रजातियां, ये भी सही। आपका प्रजाति में क्या रोग मुक्त होना चाहिए। 2 में अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, ये भी आपका सही है दोनों। 3 में है शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति, यानी जल्दी फसल हो जाने वाली प्रजातियां, ये तीनों सही है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। यानी इनमें से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है। तो द्विक्षारीय अम्ल का बात किया जाए तो H2SO4, यानी इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। तो इसका यही गुण होता है, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन प्रोपोनोइक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन प्रोपोनोइक अम्ल है। देखिए मेथ एथ प्रोप, यानी 3 पर आता है ना, 3 पर। तो CH3 देखेंगे किसमें है, तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रोपोनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH3। अब देखते हैं इसका, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, CH3COOCH3। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, मिट्टी के घरों में गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का क्या है। देखिए मिट्टी के घरों में गर्मी के समय में अंदर के तापमान से बाहर का तापमान ज़्यादा रहता है, और इसलिए गर्मी के दिनों में मिट्टी के घर क्या ठंडा महसूस होता है, और जाड़े के दिन में अंदर का तापमान से बाहर का तापमान कम होता है, इसलिए उसमें गर्म महसूस होता है, क्योंकि ये मिट्टी के घर ऊष्मा का कुचालक होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, मिट्टी का घर ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। तो कौन सा अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होता है, वो कहलाता है। तो जीन कोशिकाओं में 2 से अधिक पूर्ण सेट होता है, वो क्या कहलाता है, तो अगुणित कहलाता है। तो किस ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अगुणित। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अगुणित। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। यानी कौन ऐसा ईंधन है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हो और स्नेही माना जाता है। तो इसका बात किया जाए तो पेट्रोल भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसमें CO2 का मात्रा अधिक होता है और इसमें धुआं देता है। डीजल भी है, इसे भी धुआं देता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस है। ये दोनों में से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका CNG होगा। आपका राइट ऑप्शन होगा CNG। राइट ऑप्शन होगा CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो राइट ऑप्शन डी होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका CNG बोलेंगे, कंप्रेस नेचुरल गैस। यह प्रकृति के लिए, यह वातावरण के लिए ही क्या होता है, स्नेही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है।
तो मानव मस्तिष्क में से ये सेरिबरम जो होता है ना, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, सेरिबरम। ए बुद्धि और चतुराई का क्या होता है, केंद्र होता है, सेरिबरम। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, सेरिबरम। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष। ये क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष में। अगला क्वेश्चन है आप सबों के बीच, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति होगा। तो ये मान लीजिए वृत्त है, इसकी अनुदिश अगर कोई कण गति कर रही है तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, द्विविमीय या दो आयामी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं जी का वर्तमान मान, यानी जी मतलब गुरुत्वीय नियतांक का मान लगभग में क्या होगा। तो जी के बराबर ये क्या होता है, 6.673 × 10 के पावर -11। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बीच, 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है। किस पर तैरता है, तेल पर। और वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए। तो देखिएगा ये पानी है, इसके ऊपर क्या है, तेल है, तेल है, इसके ऊपर क्या है, कोई ठोस पदार्थ है। इसको ध्यान से समझिए। तेल का घनत्व कितना है आपका 900 और पानी का घनत्व कितना है आपका 1000। इसके बीच का क्या कह रहा है, ये तेल का घनत्व, पानी का घनत्व और इसका रहेगा इसका, तो तेल का घनत्व केजी मीटर पर क्यूब में होना चाहिए। तो तेल ये दोनों का बीच में है कि नहीं है, दोनों का बीच में है। तो 900 और 1000 के बीच में क्या होगा आपको 950, जो आपके ऑप्शन में मौजूद है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए 950। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कान कहलाता है, यानी हम लोग जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जीव जंतु जानवर मनुष्य जितने भी स्तनधारी हैं, इसके जो कान होता है ना, ये 3 भाग में होता है। एक में होता है बाहरी, 2 में होता है मध्य और तीसरा में क्या होता है, आंतरिक। आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। तो क्या हो जाएगा, ये बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ए कर्ण पल्लव कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है। तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है, 1 में वन, 2 में वर्षा जल, 3 में सोपानी कृषि। ये सोपानी कृषि, वर्षा जल और वन, ये सब मिट्टी के कटाव के कारण होते हैं। लेकिन इसमें प्रमुख का बात किया जा रहा है, तो प्रमुख क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा, वर्षा जल। वर्षा जल के कारण मिट्टी के अधिक कटाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। तो चलिए, सबसे अधिक गैस के नाइट्रोजन का मात्रा कितना है, N2। नाइट्रोजन का मात्रा कितना है आपका वायुमंडल में 78%। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो इसका मात्रा कितना है, लगभग 21%। बाकी सब में अन्य है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है, 0.0036। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, 0.00036। राइट ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, राइट ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरो में किया गया था। रियो डी जेनेरो में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सलाल जल विद्युतीय उत्पादन परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, जो नीचे है जम्मू कश्मीर। देखते हैं, नीचे है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, कश्मीर। अगर ये पूछा जाए कि किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह चीबन नदी के किनारे, चीबन नदी के किनारे स्थित है यह विद्युत संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध यानी आर, रेजिस्टेंस, आर बराबर क्या होता है, V/R
आई बाई भी, आर बराबर आई बाई भी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो ये हमारा घर का बोर्ड होता है, इसमें जो छोटा छोटा स्विच लगाए जाते हैं, ये किस तार में लगाए जाते हैं? ये किस तार में लगाए जाते हैं ये स्विच? तो ठंडे तार में, अर्ध तार में, गर्म तार में। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, गर्म तार में। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतमय तार। ये इसको हम लोग विद्युतमय तार भी बोल सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, विद्युतमय तार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये उत्तल लेंस हमारे बिना चश्मे लगाए भी यह छोटा वस्तु को बड़ा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, आवर्धित दिखाई देता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, उत्तल लेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।